गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में 50 नंबर का जो श्लोक है उसका भाष्य चल रहा है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि आत्मज्ञान हो नहीं सकता, आत्मज्ञान की असिद्धि है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो ज्ञान होता है वो उस चीज़ का होता है, उस वस्तु का होता है जो वस्तु ज्ञान का विषय बनती है और जिसको कुछ आकार है। तो आत्मा को कोई आकार नहीं है और आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनता है, इसलिए आत्मज्ञान हो नहीं सकता, ये पूर्व पक्षी का कहना है। अब उसको सिद्ध करके दिखाना है कि आत्मज्ञान क्या चीज़ है करके। तो आत्मज्ञान स्वयं सिद्ध ही है, वो होता ही नहीं है, इसलिए वो विधेय भी नहीं है। ये मुख्य सिद्धांत प्रतिपादन करना है, किंतु उसको धीरे धीरे आप एक एक बात बता रहे हैं। तो पहले बताया कि आत्मा अत्यंत स्वच्छ है, अत्यंत निर्मल है, अत्यंत सूक्ष्म है, और उसी प्रकार की बुद्धि भी निर्मल है, स्वच्छ है, सूक्ष्म है। इसलिए उस बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब होता है और अर्थात बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास हो जाता है। अर्थात बुद्धि जड़ और प्रकृति का कार्य होने पर भी वो बुद्धि ही आत्मा है ऐसा लगने लगता है। फिर उस प्रकार की बुद्धि का तादात्म्य किसके साथ? मन के साथ। उस मन का तादात्म्य इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का तादात्म्य देह के साथ। ऐसा करते करते देह भी चेतन की तरह लगता है। इसलिए देह आत्मा नहीं है तो भी इस प्रकार का आभास देह में होने के कारण देह को भी लोग आत्मा कहते हैं। तो जो सामान्य लोग हैं, लौकिक लोग, वो देह को ही आत्मा समझते हैं। इतना ही नहीं तो और कुछ जो शास्त्र दृष्टि वाले लोग हैं वो भी देह को ही आत्मा समझते हैं। तो कौन कैसे समझते हैं? और इसी कारण है कि नहीं, इंद्रियों को कोई लोग आत्मा समझते हैं, कोई बुद्धि को आत्मा समझते हैं, क्योंकि सब में आत्मा का चैतन्य रूपता का क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। तो वही दे रहे आगे, देह चैतन्यवादिनः च लोकायतिकाः चैतन्य विशिष्टः कायः पुरुषः इति आहुः। ठीक है जी, अन्वय करेंगे। च चैतन्यवादिनः, देह चैतन्यवादिनः, च देह चैतन्यवादिनः लोकायतिकाः। आगे उद्धरण चिन्ह में चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष, इतना भाग, इति अहो। ठीक है, देखिए भाई। और तो लौकिक लोक को तो बता दिया, और लोकायतिक के लिए बता रहे। च देह चैतन्यवादिनः, देह ही चैतन्य है, देह ही आत्मा है, ऐसे बोलने वाले लोग देह चैतन्यवादिनः लोकायतिकाः। कौन है ये लोकायतिकाः? तो लोकायतिकाः का अर्थ है बौद्धाः। बौद्ध लोग हैं, नास्तिक लोग हैं। क्या कहते वो केवल देह को ही आत्मा नहीं बोलते। क्या कहते? दिखाया आगे, चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुष, इस बात को मानते हैं, है कि नहीं? चैतन्य विशिष्ट शरीर यही पुरुष है, यही आत्मा है, ऐसा उनका कहना है। चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष इति अहो, इस प्रकार से आत्मा को बोलते हैं, है कि नहीं? तो लौकिक लोग और लोकायतिक लोग, इनमें यही अंतर है। तो लौकिक जो लोग हैं वो केवल देह को ही आत्मा बोलते हैं, और ये लोग चैतन्य विशिष्ट शरीर को क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं। इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, यत् चैतन्यम आत्माकारः, यत् चैतन्यम आत्माकारः
इति वेदांतिनः ब्रुवन्ति। इति वेदांतिनः ब्रुवन्ति अर्धविराम। तच्चैतन्यम देहस्य एव इति देह चैतन्यवादिनः एते। इति देह चैतन्यवादिनः एते पूर्णविराम। चैतन्य विशिष्टः देहः चैतन्य विशिष्टः देहः एव आत्मा। चैतन्य विशिष्टः देहः एव आत्मा इति आहुः। पूर्णविराम। मृत शरीरस्य पुरुष व्यवहाराभावात् मुक्तम चैतन्य विशिष्टः इति। मुक्तम चैतन्य विशिष्टः इति पूर्णविराम। लौकिकापेक्षया लोकायतिकानां अयम एव विशेषः। अयम एव विशेषः पूर्णविराम। केवल देह एव आत्मा। केवल देह एव आत्मा इति लौकिकाः। अर्धविराम। चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा। चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा इति लोकायतिकाः इति लोकायतिकाः इति हो गया। देखिए भैया अर्थ। यह चैतन्यम आत्माकारम, चैतन्य यही आत्मा का आकार है, आत्मा का स्वरूप है। इति वेदांती न ब्रुवंती, ऐसे वेदांती लोग कहते हैं, है कि नहीं। चैतन्य ही आत्मा का क्या है जी, स्वरूप है। तच्चैतन्यम देहस्यैव, किंतु ये जो नास्तिक लोकायतिक लोग है वो कहते हैं वो चैतन्य है कौन, तो बोल रहे तच्चैतन्यम देहस्यैव, वो चैतन्य देह का ही है। इति देह चैतन्यवादिन इते, इसलिए इनको कह दिया है क्या, देह चैतन्यवादिन, देह को ही चैतन्य बोलने वाले ये लोग हैं। तो चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा इति आहु, ऐसे ये लोग बोलते हैं। केवल देह आत्मा नहीं है, चैतन्य विशिष्ट देह आत्मा है। जब चैतन्य इसमें से चला जाता है, मृत शरीर हो जाता है, तो वो शरीर तो है किंतु वो आत्मा नहीं है। जो केवल शुद्ध चैतन्य फिर रहेगा, चला गया वो आत्मा वो भी नहीं। वो जब किसी देह को धारण करेगा तो जो चैतन्य विशिष्ट देह बनेगा तब वो क्या है, आत्मा है। चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा इति आहु। मृत शरीरस्य पुरुष व्यवहाराभावात्, जो मृत शरीर है उसमें पुरुष ऐसा व्यवहार होता नहीं है, इसलिए ये लोग कहते उक्तम चैतन्य विशिष्ट। ठीक। अब देखिए दोनों का यही अंतर है, लौकिक लोग, लोकायतिक लोग। लौकिक मतलब प्राकृत जन है कि नहीं, सामान्य लोग जिनको कुछ संस्कार आदि कुछ नहीं है, वो लोग देह को ही क्या समझते हैं, आत्मा। लौकिकापेक्षया लोकायतिका नाम अयम एव विशेष। क्या विशेष है भाई, तो केवल देह एव आत्मा इति लौकिका, इसे लौकिक लोग बोलते हैं कि देह ही आत्मा है। और चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा, चैतन्य विशिष्ट देह आत्मा है, ऐसे लोकायतिक लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में। एक बात हो गई है बात। तथा अन्ये इंद्रिय चैतन्यवादिनः,
कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो इंद्रियों को आत्मा बोलते हैं, उनको कह दिया इंद्रिय चैतन्यवादिनः। और अन्य मनस चैतन्यवादिनः, उनसे भिन्न और दूसरे कुछ लोग बोलते हैं कि मन ही चैतन्य है, मन ही क्या है जी, आत्मा है। ठीक है। अन्य उनसे और भी कुछ दूसरे लोग बोलते हैं बुद्धि चैतन्यवादिना, बुद्धि ही क्या है जी, आत्मा है। तो देखिए भाई, कोई देह को आत्मा बोल रहे हैं, कोई किसको, इंद्रिय को आत्मा बोल रहे हैं, कोई मन को आत्मा बोल रहे हैं, कोई बुद्धि को आत्मा बोल रहे हैं। अन्य बुद्धि चैतन्यवादिना। और इससे भी और आगे कुछ लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, ततः अपि अंतः अव्यक्तम अव्याकृताख्यम अविद्यावस्थम आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्। ठीक, इस पंक्ति का अंतिम की पंक्ति का अन्वय करते हैं। केचित्, केचित् ततः अपि अंतः, ततः अपि अंतः एक शब्द छोड़कर अव्याकृताख्यम अविद्यावस्थम अव्यक्तम आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः। देखिए केचित, कुछ लोग तो ततः अपि अंत, ततः मतलब वो जो ऊपर बताया बुद्धि, बुद्धि चैतन्यवादी न, और ततः अपि उस बुद्धि से भी भीतर अंदर, ततः अपि अंत, क्योंकि बुद्धि का भी कारण कौन है, अव्यक्त है, इसलिए कह दिया ततः अपि अंत। ततः अपि अंत अव्याकृताख्यम, अव्याकृत यह है नाम जिसका, और अविद्यावस्थम कौन है वो अव्याकृत नाम वाला, अविद्यावस्थम मतलब अज्ञान स्वरूपम, अविद्यावस्थम मतलब अज्ञान स्वरूपम। ठीक है ना, जो कि अज्ञान स्वरूप है, कारण स्वरूप जिसको बोल सकते हैं, कारण शरीर स्वरूप है। देखिए भाई, अव्याकृतम अविद्यावस्थम अव्यक्तम, ऐसा जो अव्यक्त है, प्रकृति है या कारण शरीर जिसको बोल सकते हैं, अज्ञान स्वरूप है वो, आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः, उसको ही कुछ लोग क्या समझते जी, आत्मा समझते हैं। प्रतिपन्नाः प्राप्ताः, आत्मत्वेन प्रतिपन्ना, आत्मत्वेन प्राप्ता मतलब उसको आत्मा समझते हैं, ये बात हो गई। तो देखिए भाई, इन सभी लोगों को उन चीजों में भ्रम ही हुआ है, क्योंकि वास्तविक आत्मा को इन लोगों ने जाना ही नहीं है। लेकिन क्यों भ्रम हुआ इन लोगों को, अर्थात जो आत्मा नहीं उसको आत्मा कहने लग गए ये लोग, क्यों लग गए, क्या कारण है, तो उसका दे रहे आगे की पंक्ति में, सर्वत्र ही बुद्ध्यादि देहांते आत्म चैतन्याभासता आत्म भ्रांति कारणम इति। ठीक है जी, अन्वय, बुद्ध्यादि देहांते सर्वत्र ही आत्म भ्रांति कारणम, आत्म भ्रांति कारणम आत्म चैतन्याभासता इति। आत्म चैतन्याभासता इति। ठीक है, देखिए भाई, बुद्ध्यादि देहांते, बुद्धि से लेकर देह तक है कि नहीं, क्यों अव्यक्त से लेकर देह तक, जो भी सभी जो भी भ्रम में पड़े हुए हैं सब लोगों को लेना है। तो बुद्ध्यादि देहांते सर्वत्र ही, सब जगह आत्म भ्रांति कारण, आत्मा भ्रांति हुई उन लोगों को, अर्थात जो आत्मा नहीं उसको आत्मा बोल रहे हो, तो आत्म भ्रांति कारण, क्या कारण है आत्म भ्रांति का कारण, आत्म भ्रम होने का कारण क्या है इन लोगों का, तो दिया आत्म चैतन्याभासता, है कि नहीं, आत्म चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है उसका आभास इसमें आया है, किसमें,
बुद्धियादिकों में, जैसे बताया था ना कल, तो बुद्धि में, बुद्धि से मन में, मन से इंद्रिय में, इंद्रिय से देह में। इसीलिए इन सभी चीजों में उन लोगों को क्या हुआ है, आत्मभ्रम हुआ है, ये बात कह दी। तो कितने बहुत सारे लोग हो गए वो, कोई लोग बोलते हैं देह आत्मा है, कोई इंद्रियों को बोलते हैं, कोई मन को बोलते हैं, कोई बुद्धि को बोलते हैं, कोई अव्यक्तों को बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये क्यों उनको आत्मा कहते हैं, फिर उनका कहना कैसा ठीक नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका खंडन भी होना चाहिए। यहाँ पर उल्लेख करके आगे चल रहे हैं, किंतु थोड़ा सा लिखेंगे तो ठीक रहेगा। अन्य पुनः इंद्रियाणि एव आत्मा इति अभू। इंद्रियाणि एव आत्मा इति अभू। पूर्णविराम। यदि देहः एव आत्मा स्यात्, यदि देहः एव आत्मा स्यात् तर्हि काणबधिरादि देहस्य अपि काणबधिरादि देहस्य अपि दर्शन श्रवणादि व्यवहारः भवेत्। दर्शन श्रवणादि व्यवहारः भवेत्। पूर्णविराम। तस्मात् न देहः आत्मा, तस्मात् न देहः आत्मा इति, सॉरी आत्मा न अर्धविराम, किंतु इंद्रियाणि एव आत्मा, किंतु इंद्रियाणि एव आत्मा इति अमीशां भावः। आत्मा इति अमीशां भावः। पूर्णविराम। आगे अन्ये तु मनः एव आत्मा इति अहुः। अन्ये तु मनः एव आत्मा इति अहुः। पूर्णविराम। यदि इंद्रिय संगः एव आत्मा स्यात्, यदि इंद्रिय संगः एव आत्मा स्यात् तर्हि मनसि अन्याक्रान्ते, तर्हि मनसि अन्याक्रान्ते सति अपि, अन्याक्रान्ते सति अपि इंद्रियाणां दर्शनादि व्यवहारः स्यात्। इंद्रियाणां दर्शनादि व्यवहारः स्यात्। पूर्णविराम। स्वप्न दशायां इंद्रियाभावात्, स्वप्न दशायां इंद्रियाभावात् रथ गज दर्शनादि, रथ गज दर्शनादि व्यवहारानुपपत्ति, व्यवहारानुपपत्ति च, व्यवहारानुपपत्ति च इति न इंद्रियाणि आत्मा, इति न इंद्रियाणि आत्मा, किंतु मनः एव आत्मा, किंतु मनः एव आत्मा इति एतेषाम् आशयः, इति एतेषाम् आशयः। पूर्णविराम। अन्ये तु बुद्धिः एव आत्मा इति अहुः। बुद्धिः एव आत्मा इति अहुः। पूर्णविराम। बुद्धेः एव चैतन्यम्,
बुद्धेः एव चैतन्यम् इति वदितुं शीलं येषाम् इति वदितुं शीलं येषां ते बुद्धि चैतन्यवादिनः ते बुद्धि चैतन्यवादिनः। पूर्णविराम। यदि मनः एव आत्मा स्यात्, यदि मनः एव आत्मा स्यात् तर्हि अध्यवसाय दशायां तर्हि अध्यवसाय दशायाम् अपि संकल्प विकल्पौ स्याताम्, संकल्प विकल्पौ स्याताम्। अर्धविराम। मनोधर्मत्वात् तयोः, मनोधर्मत्वात् तयोः मनसैवात्मत्वात्, मनोधर्मत्वात् तयोः अर्धविराम मनस एव आत्मत्वाच्च, मनस एव आत्मत्वाच्च अर्धविराम। ततः अध्यवसायानुपपत्तिः च, अध्यवसायानुपपत्तिः च पूर्णविराम। तस्मात् न मनः आत्मा, तस्मात् न मनः आत्मा किंतु बुद्धि एव आत्मा, बुद्धि एव आत्मा अर्धविराम। बुद्धेः एव आत्मनः बुद्धेः एव आत्मनः संकल्प विकल्प कारणम्, संकल्प विकल्प कारणम् करणं तु मनः, करणं तो मनः अर्धविराम। यथा रूपादि उपलब्धि कारणम, रूपादि उपलब्धि कारणम करणम चक्षुरादिकम, करणम चक्षुरादिकम तद्वत् इति भावः, तद्वत् इति भावः पूर्णविराम। अन्ये तु अव्यक्तम एव आत्मा इति वदन्ति, अव्यक्तम एव आत्मा इति वदन्ति पूर्णविराम। यदि बुद्धि एव आत्मा स्यात्, यदि बुद्धि एव आत्मा स्यात् तर्हि सुषुप्ति अनुभवः न स्यात्, सुषुप्ति अनुभवः न स्यात्। आत्मनः बुद्ध्यात्मनः तदानीम् अभावात्, तदानीम् अभावात् इति भावः पूर्णविराम। अतः अव्यक्तम आत्मचैतन्याभासाकारत्वात्, आत्मचैतन्याभासाकारत्वात्, आत्मचैतन्याभासाकारत्वात् आत्मा इति।
ठीक, पूर्ण विराम, पैराग्राफ छोड़कर। यद्यपि पूर्वम बुद्धेः एव आदौ आत्मचैतन्याकाराभासत्वम् उक्तम्। अर्धविराम। न अव्यक्तस्य तथापि अव्यक्तस्य एव आदौ आत्मचैतन्याध्यासाकारः अर्धविराम। तदनन्तरं बुद्धेः इति बोध्यम्। पूर्णविराम। यद्वा आत्मनः उपाधि अविद्या इति मतम् आश्रित्य अर्धविराम केचित् अव्यक्तम् आत्मचैतन्याभासाकारत्वात् आत्मा इति आहुः। इति उक्तम्। पूर्णविराम। आत्मनः उपाधिः बुद्धिः एव इति मतम् आश्रित्य तु बुद्धौ एव आदौ आत्मचैतन्याकाराभासः इति उक्तम्। इति न विरोधः। पूर्णविराम। अंतकरणावच्छिन्नं चैतन्यम् आत्मा इति अर्धविराम। अविद्यावच्छिन्नं चैतन्यम् आत्मा इति च मतद्वयसत्वात् इति भावः। पूर्णविराम। अंतकरणस्य एव अवस्था विशेषौ बुद्धिः मनः च इति बोध्यम्। हो गया भाई। देखिए अर्थ। अन्य पुनः इंद्रियाणि एव आत्मा इति आहुः। तो कौन किसको आत्मा कहता है, इस बात की चर्चा जब हो रही है तो कुछ लोकायतिक लोगों ने कह दिया देह आत्मा है, लौकिक लोग भी कहते हैं। उससे भिन्न कुछ लोग इंद्रियों को आत्मा कहते हैं। तो क्या कहना है उनका तो दिया।
अन्य पुनः इंद्रियाणि एव आत्मा इति अहो। यदि वो पीछे वाले का खंडन करते हैं कि देह आत्मा नहीं हो सकता है, तो आत्मा कौन होगा? इंद्रिय होंगे। देह क्यों नहीं होगा आत्मा? इस बात को बता रहे। यदि देह एव आत्मा स्यात्, यदि देह ही आत्मा होगा तो तर्हि कान बधिरादि देहस्य अपि दर्शन श्रवणादि व्यवहार भवेत्। खंडन कर दिया देह को आत्मा मानने वाले का। क्या कहते ये लोग? समझ लीजिए, हे भाई, तुम कह रहे हो कि देह आत्मा है, और तुम्हारे कहने के अनुसार समझ लीजिए मान लेंगे क्या देह ही आत्मा है। तब तो समझ लीजिए किसी का देह कैसा है? बधिर है, सुनाई नहीं देता, या कान है, काना मतलब आंख से तिरछा है या अंधा है, ठीक है। तो कान बधिरादि देहस्य मतलब इस प्रकार के इंद्रिय के न होने पर भी दर्शन श्रवणादि व्यवहार भवेत्, देखना सुनना इतना ये सब व्यवहार होना चाहिए। कब? यदि देह ही आत्मा रहेगा तब, क्योंकि देह तो है ना उसका, इंद्रिय है नहीं, देह ही आत्मा है। तो देह ही आत्मा है, इंद्रिय न होने पर भी उसके द्वारा देखना सुनना होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। इसका मतलब देह आत्मा नहीं है। तस्मात् न देह आत्मा, इसलिए देह आत्मा नहीं है। किंतु फिर कौन आत्मा है? ये लोग कहते इंद्रियाणि एव आत्मा इति अनिशाम भाव। इसलिए आत्मा कौन है जी? इंद्रिय ही आत्मा है। इंद्रियों के बिगर देह चल नहीं सकता, इसलिए देह आत्मा नहीं है। तो देह जिसके अधीन है ऐसे इंद्रिय है, और इंद्रिय ही क्या है? आत्मा है। इसके आगे वाले कुछ लोग आते हैं, अन्य तु मन एव आत्मा इत्याहु। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, इंद्रिय आत्मा नहीं हो सकता है, आत्मा कौन है? मन है। तो कैसे? वो युक्ति देते हैं, पीछे वाले का खंडन करते हैं और अपनी युक्ति देते हैं। यदि इंद्रिय संग एव आत्मा स्यात्, मन को आत्मा मानने वाले कहते हैं उन लोगों को कि जो लोग इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, उनको बोल रहे भाई, यदि इंद्रिय संग मतलब इंद्रियों का समुदाय, इंद्रिय संग एव आत्मा स्यात्, इंद्रियों का समुदाय यदि आत्मा होगा तो तर्हि मनसि अन्याक्रांते सति अपि इंद्रियाणाम दर्शनादि व्यवहार स्यात्। मनसि अन्याक्रांते सति अपि, समझ लीजिए किसी व्यक्ति का मन अन्यत्र कहीं चला गया है, भटक गया है, इंद्रिय तो उसके मौजूद है, तो भी उस इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि इंद्रिय आत्मा है, तो इंद्रियों के द्वारा क्या उन विषयों का ज्ञान होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। किसका? जिसका मन अन्यत्र कहीं चला गया है। इंद्रिय होने पर भी, इंद्रियों के विषय होने पर भी उन इंद्रियों के द्वारा उन विषयों का ज्ञान होता नहीं है। इसका मतलब इंद्रिय की भी जो सत्ता या क्रियाशीलता है वो किसके अधीन है? मन के अधीन है। तो इंद्रिय आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा कौन है? मन है। तो मनस्य अन्याक्रांते सत्यपि इंद्रियाणाम दर्शनादि व्यवहार स्यात्। लग गया। और खंडन कर रहे हैं। स्वप्न दशायाम इंद्रिया भाव रत गज दर्शनादि व्यवहार अनुपपत्ति च। समझ लीजिए इंद्रिय को ही आत्मा मानेंगे तो गड़बड़ क्या होगी? किसी को स्वप्न पड़ गया तो स्वप्न में सभी इंद्रिय क्या हुए हैं? अपने अपने गोलक में लीन हुए हैं या विद्या में लीन हुए, कोई कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है। तो भी स्वप्न में स्वप्न के पदार्थ दिखते कि नहीं? दिखते। इंद्रिय तो है नहीं है। यदि इंद्रियों को ही आत्मा मानेंगे तो स्वप्न पदार्थों का दर्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय है नहीं है। तो भी दर्शन होता है कि नहीं? इंद्रिय स्वप्न के पदार्थ सब दिखते हैं, इसका मतलब इंद्रिय आत्मा नहीं है कि नहीं? कौन आत्मा है फिर? मन आत्मा है, क्योंकि स्वप्नावस्था में भी मन है, वो सब स्वप्न पदार्थों को देख रहा है। ऐसा इनका कहना है। स्वप्न दशायाम इंद्रियाभावात्, इंद्रियों का अभाव होने से रथ गज, रथ हत्ती इत्यादि जो भी स्वप्न के पदार्थ है, दर्शनादि व्यवहार अनुपपत्ति, उस दर्शनादि जो व्यवहार हो रहा है उसकी अनुपपत्ति होगी। कब? इंद्रियों को आत्मा मानेंगे तब। अर्थात वो नहीं दिखने चाहिए जबकि दिखते हैं, इसलिए इंद्रिय आत्मा नहीं है। व्यवहारानुपत्ति च इति न इंद्रियाणि आत्मा, इसलिए इंद्रिय आत्मा नहीं है। किंतु फिर कौन है भाई? मन एव आत्मा इति तेषाम आशय, इसलिए मन ही क्या है जी? आत्मा है। आगे इसके आगे वाले और कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मन नहीं आत्मा।
कौन आत्मा है? बुद्धि आत्मा है। तो वही देखिए, अन्य तो बुद्धि ही एवं आत्मा इति, बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं। वो क्या कहते हैं? देखिए, बुद्धि एवं चैतन्यम इति वदितुम शीलम येषाम ते बुद्धि चैतन्यवादिनः। बुद्धि का ही चैतन्य है, बुद्धि ही चैतन्य है। इति वदितुम, ऐसे बोलने का, इस प्रकार बोलने का शील स्वभाव है जिनका, ते वे लोग बुद्धि चैतन्यवादी, उनको कहते बुद्धि चैतन्यवादी। उनका पीछे वाले का खंडन करते हो। वो कह रहे यदि मन एव आत्मा स्यात्, यदि मन ही आत्मा होता तो तर्हि अध्यवसाय दशायाम अपि संकल्प विकल्प स्यात्। यदि मन को ही आत्मा मानेंगे, समझ लीजिए, तो अध्यवसाय दशायाम मतलब जब निश्चय होता है, निश्चयात्मक बुद्धि होती रहती है, उस समय में भी क्या होने चाहिए? संकल्प विकल्प होने। जबकि अध्यवसाय समय निश्चयात्मक बुद्धि जब होती है तब संकल्प विकल्प सब समाप्त हो ही रहते हैं, उस समय संकल्प विकल्प होते नहीं। यदि मन को ही आत्मा मानेंगे तो निश्चय अध्यवसाय जब हुआ है तो उस समय में भी क्या होने चाहिए? संकल्प विकल्प होने चाहिए। क्योंकि आत्मा किसको माना तुमने? मन को ही माना है कि नहीं? और मन यदि आत्मा है तो मन का स्वभाव है क्या? संकल्प विकल्प करना। तो अध्यवसाय दशा में भी संकल्प विकल्प होने चाहिए, जबकि होते। इसका मतलब मन आत्मा नहीं है, अपनी तो बुद्धि आत्मा है। कोई लिख रहे यदि मन एव आत्मा स्यात् तर्हि अध्यवसाय दशायाम, मतलब निश्चयात्मक जब स्थिति होती है उस समय अपि संकल्प विकल्प स्यात्। क्यों? मनोधर्मत्वात्, वो मन के धर्म है कौन? संकल्प विकल्प। और मन को ही तुमने आत्मा कहा है। मनोधर्मत्वात् तयोः संकल्प विकल्पयोः मनोधर्मत्वात् अर्धविराम मनस एव आत्मत्वात्, और मन को या तुमने आत्मा कहा है। ततः अध्यवसायानुपपत्ति च, फिर क्या होगा? अध्यवसाय हो ही नहीं पाएगा। यदि ऐसा होगा, मन को आत्मा मानेंगे और अध्यवसाय दशा में भी आत्मा मन होने के कारण उसका धर्म चलता रहेगा, संकल्प विकल्प होते रहेंगे, तब अध्यवसाय भी हो नहीं पाएगा, निश्चय नहीं हो पाएगा। जबकि लोगों का निश्चय होता है तो वैसा नहीं होना चाहिए। कब? यदि मन को आत्मा मानेंगे तब। ततः अध्यवसायानुपत्ति च, लग गया जी? तस्मात् न मनः आत्मा, इसलिए मन आत्मा नहीं है, किंतु बुद्धि एवं आत्मा। तो आत्मा कौन है? बुद्धि है। तो बुद्धि तक आ गए। आगे बुद्धि एवं आत्मनः, फिर बोलेंगे भाई बुद्धि आत्मा है तो संकल्प विकल्प किसको होते हैं? वो किसके धर्म है? तो उसका उत्तर दे रहे हो, क्या कहते हैं? बुद्धेव आत्मनः संकल्प विकल्प कारणम, संकल्प विकल्प का कारण कौन है? बुद्धि है। तो बोलेंगे भाई संकल्प विकल्प का कारण बुद्धि है, तो अध्यवसाय दशा में भी फिर संकल्प विकल्प होने चाहिए। तो उसका उत्तर देते हो क्या? संकल्प विकल्प का कारण भले बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि रूप आत्मा को संकल्प विकल्प करने के लिए करण चाहिए, और वो करण है कौन? मन। तो उस समय मन नहीं है, करण नहीं है, इसलिए संकल्प विकल्प नहीं होते। कब? अध्यवसाय दशा में। तो काम बन गया। तो उसके लिए दृष्टांत दे रहे हो। कैसा दृष्टांत दे रहे हैं? देखिए, बुद्धेव आत्मन संकल्प विकल्प कारणम, करणम तो मन, मन तो करण है, ऐसा वो कहते हैं। दृष्टांत दिए, यथा रूपादि उपलब्धि कारणम करणम चक्षुरादिकम तद्वत इति भाव। देखिए, तो रूपादि उपलब्धि, उपलब्धि कहते साक्षात्कार, तो रूप रस इत्यादि को का साक्षात्कार करने के लिए कारण कौन है? बुद्धि। कारण कौन है? बुद्धि। और फिर चक्षुरादि, तो उत्तर देते वो लोग कारण तो बुद्धि है साक्षात्कार करने का, रूपादिकों का साक्षात्कार के लिए कारण कौन है? बुद्धि। चक्षुरादि उसके साधन है, करण है कि नहीं? कारण रूप जो मुख्य बुद्धि है उसके लिए करण, रूपादि का साक्षात करने के लिए साधन करण कौन है? चक्षुरादि। उस प्रकार संकल्प विकल्प का भी कारण कौन है? बुद्धि, किंतु उसके लिए करण है कौन? मन। इसलिए अध्यवसाय दशा में करण रूप जो मन है साधन, वो न होने के कारण संकल्प विकल्प नहीं होते हैं। ऐसा इनका समाधान है। ठीक, यथा रूपादि उपलब्धि कारणम
करणम चक्षुरादिकम तद्वत इति भाव। लग गया पंक्ति? चलिए, तो बुद्धि तक आ गए भाई। और कुछ लोग आगे आते हैं, वो बोलते बुद्धि भी आत्मा नहीं है। तो कौन है आत्मा? अव्यक्त आत्मा है, अर्थात अज्ञान, अर्थात माया। देखिए, अन्य तो अव्यक्तम एवं आत्मा इति वदंती, ऐसा बोलते हैं। तो वो कहते कि बुद्धि आत्मा नहीं है। क्यों? उत्तर दे रहे हैं, यदि बुद्धि एवं आत्मा स्यात्, यदि बुद्धि आत्मा होती तो तर्हि सुषुप्ति अनुभव न स्यात्। तो सुषुप्ति का अनुभव सबको होता है कि नहीं? गाढ़ निद्रा का अनुभव सबको होता है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि नहीं है, बुद्धि आज्ञान में लीन हो चुकी है। तो बुद्धि रूप आत्मा है ही नहीं। कब? सुषुप्ति दशा में। तो फिर सुषुप्ति का अनुभव नहीं होना चाहिए, जबकि सब लोगों को सुषुप्ति का अनुभव होता है। यदि अनुभव नहीं रहता सुषुप्ति का, तो जागृत में आने के बाद स्मरण नहीं हो पाता, क्योंकि स्मरण उस चीज का ही होता है जिसका अनुभव किया जाता है। तो सुषुप्ति का अनुभव होता है, इसीलिए जागृत में आने के बाद बोलता है आदमी, मैं बहुत गाढ़ सोया था, सुख से सोया था, कुछ नहीं जानता था, ऐसा बोलता है कि नहीं? इसका मतलब सुषुप्ति का क्या हुआ है? अनुभव हुआ है। यदि बुद्धि को आत्मा मानेंगे तो क्या नहीं होना चाहिए? सुषुप्ति का अनुभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय बुद्धि रूप आत्मा है ही नहीं और अनुभव होता है। इसका मतलब बुद्धि से भिन्न ही कोई आत्मा है। वो कौन है? तो अव्यक्त आत्मा है, अज्ञान। क्योंकि सुषुप्त अवस्था में तो वो अव्यक्त रूप अज्ञान वो वहां है और वो अनुभव ले रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही कहते हैं। तरी सुषुप्ति अनुभव न स्यात्। लगे पंक्ति, आत्मन बुद्ध्यात्मन तदानीम अभावात्। बुद्ध्यात्मन आत्मन, बुद्धि स्वरूप आत्मा का तदानीम अभावात्, तदानीम सुषुप्ति काले। तो सुषुप्ति काल में उस बुद्धि रूप आत्मा का क्या है? अभाव है, इसलिए अनुभव नहीं होना चाहिए। जब क्या अनुभव होता है? तदानीम अभावात् इति भाव। ठीक, अतः अव्यक्ता आत्म चैतन्याभासाकारत्वात् आत्मा इति। ठीक है जी, इसलिए अव्यक्त ही आत्मा है। क्यों? कि चैतन्य रूप आत्मा है कि नहीं? आत्म चैतन्याभासाकारत्वात्, चैतन्य रूप आत्मा की तरह भासमान कोई है नहीं दूसरा। वो कौन है? अव्यक्त ही है। और इसका मतलब ये नहीं कि चैतन्य रूप आत्मा कोई उस अव्यक्त से अलग है, ये बात नहीं है। तो चैतन्य रूप से भासने वाला, प्रतीत होने वाला, उसके आकार वाला यदि आत्मा कोई है, तो चैतन्य रूप आत्मा कौन है? वो अव्यक्त ही है, अज्ञान ही है। ऐसा इन लोगों का कहना हुआ। ठीक है जी। तो देखिए, अव्यक्त तक गए। अब थोड़ा सा एक प्रश्न यहाँ आ रहा है कि अभी अभी हम लोगों ने अब आत्मा कौन किसको कहते 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 बुद्धि तक आए, बुद्धि के बाद अव्यक्त तक चले गए। कुछ लोग अव्यक्त को भी क्या मानते हैं? आत्मा कहते हैं। ठीक है जी। किंतु कल के पाठ में जो बात आई थी, क्या आया था कि अत्यंत निर्मलत्व, स्वच्छत्व, सूक्ष्मत्व उपपत्ते आत्मन बुद्धि च आत्म चैतन्य नैर्मल्य है कि नहीं? नैर्मल्य आत्मसम नैर्मल्यादि उपपत्ते आत्म चैतन्याकारा भासत्व उपपत्ति। कल आया था ना, मिला पंक्ति? आत्म चैतन्याकारा भासत्व उपपत्ति, मतलब चैतन्य रूप आत्मा की तरह भासने वाली कौन है? बुद्धि है। बुद्धि बताई वहां पर, अव्यक्त नहीं बताया। और आज आत्मा कौन किसको कहती, इसकी चर्चा कहां तक ले गए? अव्यक्त तक। सबसे मूल पहले कौन आया? फिर अव्यक्त गया। तो वो कल भी हुआ। फिर वहां क्या कहना चाहिए था? आत्म चैतन्य भाषाकार बुद्धि को न कहकर किसको कहना चाहिए था? अव्यक्त को कहना चाहिए था, है कि नहीं? किंतु अव्यक्त को नहीं कहा, बुद्धि को कहा। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो उसके लिए यहां से आगे थोड़ा लिखा है, तो उसको देखिएगा। यद्यपि पूर्वम, मतलब कल जो बताया था, यद्यपि पूर्वम बुद्धेः एव आदौ आत्म चैतन्याकारा भासत्व मुक्तम, है कि नहीं? आदौ सबसे पहले बुद्धि को ही बताया, क्या? आत्म चैतन्याकारा भासत्व, है कि नहीं? चैतन्य रूप आत्मा रूप से भासमान होने वाली कौन है? बुद्धि। बुद्धि को बताया सबसे पहले, न अव्यक्त से, अव्यक्त को नहीं बताया।
तथापि तो भी कोई विरोध नहीं है, बोले कैसे संगति लगा के दे रहे हैं। तथापि अव्यक्तस्य एव आदौ आत्मचैतन्याध्यासाकार, तो भी सबसे पहले अव्यक्त को ही है क्या जी, आत्मचैतन्याध्यासाकार। आत्म चैतन्य का आत्म है कि नहीं, चैतन्य रूप आत्माकारता किसको है, सबसे पहले अव्यक्तों को है कि नहीं। आत्म चैतन्याध्यासाकार, ठीक। तदनंतरम बुद्धि, मतलब सबसे पहले आप चैतन्य रूप आत्मा की अभिव्यक्ति होती है किसमें, अव्यक्त में, उसके बाद बुद्धि में होती है, ठीक है ना जी। इसीलिए उसमें अभिव्यक्ति होने के कारण अध्यास हो जाता है कि अव्यक्त ही आत्मा है, फिर उसके बाद बुद्धि में, फिर उसके बाद मन में, फिर उसके बाद इंद्रिय में, फिर उसके बाद देह में, ऐसा। तदनंतरम बुद्धि है इति बोध्यम, एक संगति ये बात हो गई, ठीक। यद्वा, क्यों वहां दूसरी रीति से बता रहे। अब क्या होता है, कुछ लोग दो मत चलते हैं। कुछ लोग तो है कि नहीं, आत्मा की सबसे पहली उपाधि कौन है, बुद्धि है, ऐसा मानते हैं। और कुछ लोग आत्मा की सबसे पहली उपाधि कौन है, अव्यक्त है, ऐसा मानते हैं। तो दो मत हो गए कि नहीं। तो जो कल बात बताई वो बुद्धि ही आत्मा की मुख्य उपाधि है कि नहीं, इस बात को जो मानने वाले उनका कहना बताया, उनके अनुसार कल की बात हुई। और आज बताया जो कुछ लोग अव्यक्तों को भी आत्मा मानते हैं, इसलिए अव्यक्त तक ले गए, इसलिए कोई दोष नहीं है, ऐसा भी होगा। यद्वा आत्मन उपाधि अविद्या इति मतम आश्रित्य, आत्मा की उपाधि कौन है, अविद्या है। आत्मन उपाधि अविद्या इति मतम आश्रित्य, इस मत का आश्रय करके, ठीक है ना। केचित अव्यक्तम, मतलब ये अभी जो कहा है वो, केचित कुछ लोग अव्यक्तम आत्म चैतन्याभासाकारत्वात् आत्मा इत्याहु इति उत्तम, है कि नहीं। कुछ लोग अव्यक्तों को आत्मा कहते हैं, ये जो कहा है तो उन लोगों के मत के अनुसार कहा, जो लोग आत्मा की उपाधि कौन मानते हैं, अविद्या मानते हैं, ठीक है जी। उपाधि अविद्या इति मतम आश्रित्य केचित अव्यक्त आत्म चैतन्याभासाकारत्वा, अव्यक्त ही चैतन्य रूप आत्मा से, आत्मा रूप से प्रतीत होता है, कौन, अव्यक्त, ऐसे मानने वाले लोगों के अनुसार कह दिया आत्मा इत्याहु इति उत्तम। आगे आत्मन उपाधि बुद्धि एवं इति मतम आश्रित्य, कुछ लोगों का ये मत है क्या कि आत्मा की मुख्य उपाधि कौन है, बुद्धि ही है। आत्मन उपाधि बुद्धि एव इति मतम आश्रित्य, तू इस मत को आश्रय करके तो बुद्धौ एव आदौ, तो सबसे पहले बुद्धि में ही क्या, आत्म चैतन्याकाराभासः इति उक्तम। आत्म चैतन्याभासाकार कह दिया किसमें, बुद्धि में। किनके मन, क्यों ऐसा कह दिया, अव्यक्तों को क्यों नहीं कहा, वो इसलिए कि कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा की उपाधि कौन है, बुद्धि, उनके अनुसार कह दिया, इसलिए कोई दोष नहीं। मतम आश्रित्य तो बुद्धौ एव आदौ आत्म चैतन्याकाराभासः इति उक्तम इति न विरोधः, इसलिए कोई विरोध नहीं है। अंतकरणावच्छिन्नम चैतन्यम आत्मा इति, है कि नहीं, अविद्यावच्छिन्नम चैतन्यम आत्मा इति च मतद्वय सत्वा, इस प्रकार के दो मत चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य ही क्या है जी, आत्मा है। कुछ बोलते हैं क्या, अविद्यावच्छिन्न चैतन्य को ही चैतन्य ही आत्मा है, इति च मतद्वय सत्वात् इति भाव। और अंतकरण मतलब वही बुद्धि, क्योंकि अंतकरण का अवस्था विशेष है कौन, बुद्धि, है कि नहीं। इसलिए अंतकरणावच्छिन्न चैतन्यम आत्मा अर्थात बुद्धियावच्छिन्न चैतन्यम आत्मा, तो दो मत हो गए, एक अविद्या को मानकर, बुद्धि को मानकर। बुद्धि अंतकरण है, अंतकरणस्यैव अवस्था विशेषो बुद्धि मनः च इति बोध्यम, अंतकरण की अवस्था विशेष है बुद्धि और मन, ठीक है जी। चलिए भाई, यहाँ तक ये बात हो गई, आगे चलते हैं। आत्मत्वेन प्रतिपन्ना केचित, यहाँ तक हुआ ना।
कुछ लोग अव्यक्त को ही आत्मा मानते हैं। यहाँ तक बात हो गई, कौन कहा किसको किसको आत्मा मानते हैं करके अव्यक्त तक आ गए। आगे चलेंगे। सर्वत्र ही, पंक्ति मिली सबको, सर्वत्र ही बुद्ध्यादि देहांते आत्म चैतन्याभासता आत्म भ्रांति कारणम इति। इसका अन्वय किया था कैसे? बुद्ध्यादि देहांते, बुद्धि से लेकर देह तक, क्यों अव्यक्त से लेकर देह तक, बुद्ध्यादि देहांते सर्वत्र ही, सब जगह, आत्म भ्रांति कारणम, सब जगह बहुत लोगों को आत्मा की भ्रांति हुई है, अर्थात जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ के बैठे हैं। तो क्यों ऐसा हुआ कि जो आत्मा ने उसको आत्मा क्यों समझे ये लोग, क्या कारण है ऐसा भ्रम उनको होने का? तो हेतु दिया यहाँ पर, बुद्ध्यादि देहांते सर्वत्र हे आत्म भ्रांति कारणम, कौन? आत्म चैतन्याभासता, ये मुख्य है, इसके कारण भ्रम हुआ है। आत्म चैतन्याभासता है कि नहीं? चैतन्य रूप आत्मा की अभिव्यक्ति है कि नहीं, बुद्धि में, अव्यक्त में, मन में, है कि नहीं, हो रहा है। इसलिए उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यही क्या है? आत्मा है। सुगंधित वस्तु के ऊपर बहुत सारे कपड़े लपेट दिया या अलग अलग चीज लपेट दिया, कपड़ा है कि नहीं, या दूसरा कोई लिया, और फिर बाद में उस सुगंधित चीज को हटाकर अलग अलग वो वस्तु बांट दी। तब जिनके हाथ में जो वस्तु पड़ गई उनको ऐसा लगने लगा कि यही क्या है? वो सुगंधी वस्तु है, यही कस्तूरी है। सुगंधी वस्तु लीजिए, कस्तूरी, सबसे ज्यादा सुगंधी कस्तूरी होती है, ठीक है ना? तो यही क्या है जी? कस्तूरी। तो किसी ने कपड़े को कस्तूरी समझ लिया, किसी ने कोई दूसरी चीज डब्बी को कस्तूरी समझ लिया, किसी ने वो मिट्टी में मिला के रखी थी, मिट्टी को सुगंध लग गया, उसके हाथ में मिट्टी पड़ गई तो मिट्टी को ही क्या समझ में बैठा? सुगंध, कस्तूरी, सुगंध, कस्तूरी समझ कर बैठ गया, है कि नहीं? किंतु वास्तविक जो कस्तूरी है उसको कस्तूरी किसी ने जाना ही नहीं, अलग अलग चीज को ही कस्तूरी समझकर बैठ गई। लेकिन ऐसा भ्रम सब लोगों को क्यों हुआ कि सभी चीजों में कस्तूरी का क्या गया है? थोड़ा थोड़ा गंध गया है। इसलिए उन लोगों को लगा कि यही क्या है जी? कस्तूरी है, किंतु वो कस्तूरी। उस प्रकार शुद्ध सच्चिदानंद घन आत्म तत्व तो अलग ही है, किंतु उसके साथ अव्यक्त बुद्धि इत्यादि को का तादात्म्य धीरे क्रमशः हो गया। इसलिए उन चीजों में भी, अव्यक्त बुद्धि, मन इत्यादि को में भी क्या आ गया? चैतन्य की तरह वो भासने लग गए। इसलिए लोगों को भ्रम हो गया क्या? कि मन ही आत्मा है, बुद्धि ही आत्मा है, इंद्रिय आत्मा है, किंतु वस्तुतः सच्चे आत्मा को किसी ने जाना ही नहीं। लग गया जी? ये बात है। तो क्या हेतु बताया जी भ्रम का कारण? आत्म चैतन्या भासता। मिला पंक्ति? लिखते इस पर एक वाक्य, बुद्ध्यादि देहांतेषु सर्वेषु बुद्ध्यादि देहांतेषु सर्वेषु अपि अनात्मसो, सर्वेषु अपि अनात्मसो तत्तत्वादीनां दर्शितायाः आत्मभ्रान्तेः कारणम् आत्मचैतन्याभासता एव। आत्मचैतन्याभासता एव, पूर्णविराम। आभासः प्रतिफलनम्, आभासः प्रतिफलनम् अध्यासः वा। आभासः प्रतिफलनम् अध्यासः वा, पूर्णविराम। बुद्ध्यादिषु यः आत्मचैतन्याकारस्य आभासः
पूर्वम दर्शितः, पूर्वम दर्शितः अर्धविराम स एव तेषु आत्मा इति, तेषु आत्मा इति भ्रमं जनयति, भ्रमं जनयति अविवेकिनाम इत्यर्थः। पूर्णविराम। आत्मचैतन्यस्य आभासः, आत्मचैतन्यस्य आभासः येषाम् अस्ति, येषु अस्ति इति वा, येषु अस्ति इति वा आत्मचैतन्याभासाः, आत्मचैतन्याभासाः अर्धविराम तेषां भावः तत्ता, तेषां भावः तत्ता पूर्णविराम आत्मचैतन्याभास इति यावत्, आत्मचैतन्याभास इति यावत्। ठीक हो गया अर्थ देखिए भाई। बुद्ध्यादि देहांतेषु सर्वेषु अपि अनात्मसु, बुद्धि से लेकर देह तक सभी इन अनात्माओं में, जो कि आत्मा नहीं है अनात्मा है, उन सभी पदार्थों में देह मन बुद्धि आदि सभी अनात्मसु तत्त्ववादी नाम उस वादी की है कि नहीं, वादी नाम दर्शिताया आत्मभ्रांते है कि नहीं, कौन किसको आत्मा कहते, कौन किसको आत्मा कहते, ये सब बात बताई ना। तो दर्शिताया आत्मभ्रांते कारण, इन सभी लोगों को जो आत्मा का भ्रम हुआ है, अर्थात अनात्मा को जो आत्मा समझकर बैठ गए हैं, उन लोगों को जो भ्रम हुआ है उसका कारण क्या कारण है, कारणम आत्म चैतन्य भासता एवं, आत्म चैतन्य भासता ये क्या है जी, कारण है। तो उसका अर्थ बता रहे क्या है वो आत्म चैतन्य भासता। देखिए आभास, तो उसमें आभास शब्द आया है, तो आभास शब्द का अर्थ है प्रतिफलनम अध्यास वा। आभास मतलब क्या, प्रतिफलन, मतलब क्या, आत्म चैतन्य रूप आत्मा का प्रतिबिंब उसमें हुआ है, ये प्रतिफलन हुआ। जैसे बुद्धि में आत्मा का क्या पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा, फिर बुद्धि विशिष्ट आत्मा का मन में प्रतिबिंब पड़ा, इस प्रकार से क्यों हुआ। दूसरा अर्थ अध्यास हुआ है कि नहीं। तो क्या लिखा है, आभास मतलब प्रतिफलनम, अध्यास हुआ, अध्यास हुआ है कि नहीं। तो देखिए भाई तादात्म्य हुआ है, अध्यास हुआ है। आगे बुद्ध्यादिषु यह आत्म चैतन्याकारस्य आभासः पूर्वं दर्शितः, बुद्ध्यादिक पदार्थों में जो आत्म चैतन्याकारस्य आभास, चैतन्य रूप आत्मा का आभास, आभास अर्थात प्रतिबिंब किंवा अध्यास, बुद्ध्यादिक में जो बताया है। तो बुद्ध्यादिषु आत्म चैतन्याकारस्य आभासः पूर्वं दर्शितः स एव तेषु, तेषु बुद्ध्यादिषु आत्मा इति भ्रमं जनयति, वो आभास ही बुद्ध्यादिकों में आत्मा ऐसा भ्रम को उत्पन्न करता है। तात्पर्य क्या, बुद्ध्यादिकों में जो चैतन्य का आत्मा का आभास हुआ है, आभास हुआ है मतलब प्रतिबिंब हुआ है या तादात्म्य हुआ है, वही कारण है क्या, भ्रम उत्पन्न करने का। आत्मा इति भ्रमं जनयति अविवेकिनाम, अविवेकी लोगों को। आगे आत्म चैतन्यस्य आभास येषाम, येषु अस्ति, मुख्य शब्द है आत्म चैतन्याभासा। तो किसको कहेंगे आत्म चैतन्याभास, तो उसको बता रहे अभी। आत्म चैतन्यस्य आभास येषाम अस्ति एक अर्थ, कि वह येषु अस्ति इति वा दूसरा अर्थ, तो उनको कहेंगे आत्म चैतन्याभासता। मतलब क्या हुआ, आत्म चैतन्य से आभास, तो आभास शब्द का अर्थ तो पता ही है, आत्म चैतन्य का आभास
सीधा सीधा लीजिए प्रतिबिंब प्रतिफल। तो आत्म चैतन्य से आभास येषाम अस्ति, आत्म चैतन्य का आभास जिनको हुआ है, क्यों येषु अस्ति, येषु अस्ति बुद्ध्यादिषु अस्ति, तो येषु अस्ति इति वा आत्म चैतन्याभासाः तेषाम भाव तत्ता, तत्ता मतलब आत्म चैतन्याभासता, ठीक है ना। तो आत्म चैतन्याभासता ये कारण बताया भ्रम का। तो आत्म चैतन्याभासता इसके दो अर्थ हुए, एक तो वो दार्शनिक ये अर्थ निकला और अथवा बुद्धियादि पदार्थ ये अर्थ निकला। क्या आत्म चैतन्याभास इस शब्द से आत्म चैतन्य का आभास हुआ है जिन लोगों को, है कि नहीं, जिनको प्रतीत हो रहा है कि इसमें आत्म चैतन्य है, यही आत्मा है, बुद्धि नहीं चैतन्य तो मन है, यही मन है, आत्मा है, ऐसा जिनको है उनको क्या कहेंगे आत्म चैतन्याभासता। क्यों हुआ, बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा है, मन में पड़ा है, तो बुद्धि मन इंद्रिय ये हो गई क्या आत्म चैतन्याभास, भास उसका भाव हुआ तत्ता आत्म चैतन्य भासता। कुल मिलाकर आत्म चैतन्य का जो प्रतिबिंब हुआ रहा है सब जगह वही कारण है भ्रम का। लग गया पंक्ति, चलिए। आत्म चैतन्य से आभास येषाम अस्ति येषु अस्ति इति वा आत्म चैतन्याभासाः पदार्थाः तेषां भावः तत्ता आत्म चैतन्याभास इति यावत्, वही हुआ आत्म चैतन्याभास अर्थात आत्म चैतन्याभासता। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये हुआ ना भाई आपके भाष्य, भ्रांति का कारण कौन है ये बात बता दी। अब हम लोगों को मुख्य बात को नहीं भूलना है जिसके कारण ये चर्चा निकली है। तो मुख्य बात क्या है जी, पूर्व पक्षी क्या कह रहा था, आत्मज्ञान सिद्ध ही नहीं हो सकता है, ये उनका कहना था। और सिद्ध क्या करके देना है उसको कि आत्मज्ञान है नहीं, वो उत्पन्न होता ही नहीं है, वो पहले से ही है, इसलिए वो विधेय भी नहीं है, इस बात को बताना है। अब पहले से ही आत्मज्ञान कैसे है इस बात को बताना है उसको, तो इसके लिए सब विस्तार किया। अब आगे चलिए। अतः आत्म विषयम ज्ञानम न विधातव्यम, इसलिए आत्म विषयक ज्ञान का विधान नहीं किया गया है। किम तर्हि, फिर किसका विधान किया है ये प्रश्न पूछा, ठीक है ना। तो यह जो पंक्ति आई अतः आत्म विषयम ज्ञानम न विधातव्यम, तो अतः के पहले थोड़ा उत्तरनिका के रूप में एक पंक्ति लिखते हैं, तो इस पंक्ति की संगति लगेगी। ननु भवतु एवं ननु भवतु एवं अज्ञानाम अनात्मसु आत्मभ्रमः, अनात्मसु आत्मभ्रमः अर्धविराम। किम तत्कथनेन प्रकृत पूर्वपक्षस्य इति चेत पूर्णविराम उच्यते आगे भ्रमेण तत्वेन वा कश्चित् आत्मा इति पदार्थ सिद्ध एव, कश्चित् आत्मा इति पदार्थः सिद्ध एव, ज्ञातः इति सिद्धम, ज्ञातः इति सिद्धम आत्मज्ञानम इति सिद्धम आत्मज्ञानम इति पूर्णविराम। अन्यथा अज्ञातस्य आत्मनः
अज्ञातस्य आत्मनः प्रसिद्धि अयोगात् इति। प्रसिद्धि अयोगात् इति पूर्णविराम। एवं आत्मज्ञानस्य प्रसिद्धत्वात् एवं आत्मज्ञानस्य प्रसिद्धत्वात् एव न विधेयत्वम् न विधेयत्वम् इति आह अतः इति आह अतः इति पूर्णविराम। आगे विधातुम अर्हम विधातव्यम। विधातुम अर्हम विधातव्यम विधिवाक्य विषयः इत्यर्थः। विधिवाक्य विषयः इत्यर्थः पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य मंतव्यः निदिध्यासितव्यः इति श्रुत्या तव्य प्रत्यांत शब्दैः आत्मज्ञानं न विधीयते। आत्मज्ञानं न विधीयते पूर्णविराम। तेषां विधि सदृश वचनत्वात्। विधि सदृश वचनत्वात्। ठीक, देखिए भैया अर्थ। कोई पूछ रहा है, कह रहा है कि ननु भवतु एवं आज्ञानाम अनात्मस्व आत्मभ्रमः। जो ऊपर कहे के अनुसार अज्ञानी लोगों को अनात्म चीजों में आत्मभ्रम होने दो। किम तत्कथनेन प्रकृत पूर्व पक्षस्य इति चेत। किंतु ये जो आपने बात बताई बीच में, कौन किसको आत्मा कहता है, कौन किसको आत्मा कहता है, क्यों कहा? ये कथन से जो हमारी मूल बात चल रही थी, मूल में जो पहले जो पूर्व पक्ष प्रकृत पूर्व पक्ष है, उसको क्या उत्तर मिलेगा? क्या इससे क्या उसका फल निकलेगा? ये पूछा किसी ने। क्योंकि मूल प्रकृत पूर्व पक्ष क्या है? उसने क्या कहा था कि आत्मज्ञान सिद्ध ही नहीं हो सकता। ये मूल उसका कहना है। तो वो आत्मज्ञान सिद्ध कैसा होता है ये बात कहनी चाहिए, वो छोड़ दिया और बीच में क्या कह दिया, कौन किसको आत्मा कहता है। तब किसी ने पूछा कि ऐसा कथन कर क्यों किया आपने, ऐसा कथन करने से क्या लाभ मिलेगा? जो प्रकृत पूर्व पक्ष है उसका क्या उत्तर मिलेगा? समझ में आया ना? तो वही देखिए, किम तत्कथनेन प्रकृत पूर्व पक्षस्य इति चेत, ये प्रश्न हुआ, उत्तर दे रहे। तो भ्रमेण तत्वेन वा कश्चित आत्मा इति पदार्थ सिद्ध एव ज्ञातः इति। देखिए उत्तर ये मिला कि भाई कि भ्रम रूप से हो कि वह तत्वतः वस्तुतः हो। कश्चित आत्मा इति पदार्थ सिद्ध, कोई तो आत्मा पदार्थ है, इस बात की सिद्धि हो गई और उसका ज्ञान भी है, ये भी सिद्ध हुआ। चाहे भ्रम रूप से हो क्यों यथार्थ रूप से, वो बात अलग है। किसको क्या भ्रम हुआ है, नहीं होना चाहिए, वो बात अलग है। किंतु भ्रम रूप से हो क्या हो, चाहे वस्तुतः हो, किंतु बहुत लोगों को क्या हुआ है, आत्मा, सब लोगों को आत्मा का ज्ञान है, ये बात तो सिद्ध हुई कि नहीं। और उसका ज्ञान भी है, क्योंकि कोई सब लोग, कोई किसी न किसी को तो आत्मा समझ नहीं रहे थे। पूर्व पक्षी क्या कहता था कि आत्मज्ञान सिद्ध ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सबको आत्मज्ञान ही है कि नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र में आत्मज्ञान का विधान भी नहीं है। वो क्या कहता था कि तुम्हारा वेदांत शास्त्र पढ़ने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी आत्मज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं। होगा नहीं क्या? वो पहले से है, चाहे वो भ्रम रूप से हो चाहे वस्तुता हो, पहले से है, इसलिए उसका विधान भी नहीं है। तो आत्मज्ञान की सिद्धि हो गई, आत्मा की भी सिद्धि हो गई। यदि आत्मा नाम का पदार्थ ही कोई नहीं होता तो ऐसे ही लोग क्यों जानते भ्रम रूप से भी? भ्रम भी किसको होता है भाई? तो भ्रम भी उसको ही होता है, रज्जू बिज्जू कुछ तो पड़ी चाहिए थोड़ा बहुत, ये तो कुछ भी नहीं है।
टाइल लगा हुआ है, लाइट लगे हुए बड़े बड़े, सर पर भ्रम होगा क्या? भ्रम होने के लिए भी कुछ तो आधार चाहिए ना। तो भले इन लोगों को भ्रम हुआ है, तो भ्रम हुआ इसका मतलब कोई तो आत्मा पदार्थ है, तो आत्मा की भी सिद्धि हुई। और सबको ब्रह्म रूप से ही क्यों ना हो, किंतु आत्मज्ञान भी सबको है। इसलिए हे पूर्व पक्षी, तू ये नहीं कर सकता क्या कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, या आत्मज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती, या तुम्हारे शास्त्र पढ़कर आत्मज्ञान होगा नहीं, ये सब तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। आत्मज्ञान पहले से है। अब हमारा शास्त्र क्या करेगा? फिर पुनः प्रश्न आएगा ना, यदि पहले से आत्मज्ञान है तो शास्त्र का क्या प्रयोजन? तो शास्त्र का प्रयोजन इतना ही है क्या? वो आगे दे रहे स्वयं भाष्यकार कि जिन अनात्मा को हम आत्मा समझे हैं, उस अनात्मा को केवल हटाना है, तो शुद्ध आत्मा तो आत्मा और आत्मज्ञान तो बचा ही रहेगा, है कि नहीं? इसलिए आत्मज्ञान विधेय नहीं है। देखिए पंक्ति जो टिप्पणी लिखा है उसको पढ़ते हैं। भ्रमेण तत्वेन वा कश्चित आत्मा, कोई कश्चित मतलब कोई तो आत्मा है, इति पदार्थ सिद्ध एव ज्ञात, और वो ज्ञात भी है, ज्ञात इति सिद्धम आत्मज्ञान। इसलिए क्या हुआ? आत्मज्ञान सिद्ध हुआ। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे, अन्यथा अज्ञातस्य आत्मन प्रसिद्ध योगा, यदि आत्मा का ज्ञान नहीं रहता तो इस प्रकार से भ्रम रूप से क्यों न हो, आत्मा का ज्ञान होता ही नहीं। कब? यदि आत्मा नाम की कोई वंद्या पुत्र की तरह आत्मा रहता, प्रसिद्धि नहीं रहती तो। अन्यथा अज्ञातस्य, जैसे अज्ञात है कौन? वंद्या पुत्र, उसका किसी तरह से भ्रम चाहे प्रमा रूप से किसी तरह से ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि वो कैसा है? अज्ञात है ही नहीं, है कि नहीं? उस प्रकार का आत्मा अज्ञात नहीं है, अपितु उसका क्या है? ज्ञान है। अन्यथा अज्ञातस्य आत्मनः प्रसिद्ध योगातिथि एवं आत्मज्ञानस्य प्रसिद्धत्वात्। कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? आत्मज्ञान प्रसिद्ध ही है। आत्मज्ञानस्य प्रसिद्धत्वात् एव न विधेयत्वम्, इसलिए वो विधेय नहीं है, अर्थात श्रुति आदि उसका विधान नहीं करती है कि नहीं? जैसे यज्ञ का विधान होता है ये करो करके, उस प्रकार आत्मज्ञान करो ऐसा विधान नहीं है। न विधीयते, लग गया ना जी? कहाँ चला? बीच में कुछ, हाँ, न विधेयत्वम् इति आह, लग गया ना जी? एवं आत्मज्ञानस्य प्रसिद्धत्वात् एव, आत्मज्ञान प्रसिद्ध होने के कारण न विधेयत्वम् इति आह, इस बात को कह रहे हैं भाष्य में, अतः आत्म विषय इत्यादि पंक्ति के द्वारा। आगे पढ़ते टिप्पणी में, विधातुम अर्रम विधातव्यम, जिसका विधान, जो चीज विधान करने के लिए योग्य होती है उसको बोलते हैं क्या जी? विधातव्यम, अर्थात विधि विषय। तो यज्ञादिक तो ये विधि का विषय बनते हैं, विधेय है, किंतु आत्मा उस प्रकार का विधेय विधान करने के लिए योग्य नहीं है। तो बोलेंगे भाई आत्मा का विधान नहीं है, नहीं हो सकता है, तो द्रष्टव्य श्रोतव्य ये तो आया है श्रुति में, है कि नहीं? आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इति श्रुत्या। फिर श्रुति के द्वारा क्या कहा जा रहा है? तव्यत प्रत्यय के द्वारा, लेकिन जो कि विधान करने के लिए प्रयोग किया जाता है तव्यत प्रत्यय का। यदि आत्मा आत्मज्ञान का विधान नहीं है तो ये तव्यत प्रत्यय किस लिए आया है, ऐसा कोई पूछेगा? उत्तर दिया, इति श्रुत्या तव्य प्रत्ययांत शब्दैः आत्मज्ञानम न विधीयते, है नहीं? तव्य प्रत्यांत शब्द जो है निधिध्यासितव्य मंतव्य इत्यादि के द्वारा आत्मज्ञानम न विधीयते, आत्मज्ञान का विधान नहीं है। फिर तेषाम विधि सदृश वचना, वो केवल विधि सदृश वचन है, विधि विधान की तरह विधेय की तरह वो दिखाई दे रहे। विधि करने के लिए जिस प्रकार का शब्द प्रयोग होता है उस प्रकार के वो शब्द केवल दिखाई दे रहे, किंतु उससे आत्मा विधेय नहीं है। लग गया? फिर प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्ष, किम तर्हि, फिर विधेय कौन है बताओ? भाष्य में अतः आत्मज्ञानम अतः आत्म विषयम ज्ञानम न विधातव्यम, मिला पंक्ति? इसलिए आत्म विषय जो ज्ञान है वो विधातव्य नहीं है, विधेय नहीं है। किम तर्हि प्रश्न, तो किम तर्हि के ऊपर छोटा वाक्य, यदि एवं
यदि एवं आत्मज्ञानम न विधीयते, आत्मज्ञानम न विधीयते अर्धविराम तर्हि किम विधीयते, तर्हि किम विधीयते श्रोतव्यादि वाक्यैः, श्रोतव्यादि वाक्यैः, प्रश्न चिन्ह हो गया। किम तर्हि का अर्थ हुआ, यदि एवं इस प्रकार से आत्मज्ञानम न विधीयते, आत्मज्ञान का विधान नहीं है, किम तर्हि विधीयते श्रोतव्यादि वाक्य ही, श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि वाक्यों के द्वारा फिर किसका विधान कर रहे हैं। प्रश्न आगे, नाम रूपादि अनात्माध्यारोपण निवृत्ति एव कार्या अर्धविराम न आत्मन्य न आत्म चैतन्य विज्ञानम कार्यम, लिख लीजिए कार्यम शब्द को, कार्यम अर्धविराम अविद्याद्यारोपित सर्व पदार्थाकार एव विशिष्टतया गृह्यमाणत्वात्। ठीक है, चलिए भाई, तो किम तर्हि, तो विधेय कौन है, इस बात के उत्तर दे रहे भाष्यकार, किंतु अब इसके उत्तर हम लोग कल करेंगे, नाम रूपादि सब पंक्ति को कल देखेंगे। ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।